आइए एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉर्मूला वेट ऑफ H2SO4 is 98. The weight of the acid in 400 ml of 0.1 m solution is, और ये आपको ऑप्शन गिवन है। देखिए आपको मोलैरिटी गिवन है 0.1, आपको वॉल्यूम गिवन है 400 ml, और आपको फॉर्मूला वेट गिवन है 98। आपको निकालना है क्या? वेट निकालना है, वेट निकालना है। तो आइए फॉर्मूला वेट और मोलिकुलर वेट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ग्लूकोज का, C6H12O6, तो इसका वेट निकालिए। बारह इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, ये 72 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 96 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? 180 आ जा रहा है। इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 180। तो ये क्या है? ये है मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का। इसको क्या बोलेंगे? मोलिकुलर वेट। लेकिन इसी का सिंपलेस्ट रेशियो ले लीजिए, ये जो फॉर्मूला है इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लीजिए, उसी को क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो क्या बनेगा? CH2O। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो है ग्लूकोज का। यानी ये है एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका वेट कैलकुलेट कीजिए, तो 12 प्लस 2 प्लस 16 14, ये 30 आ जा रहा है। तो ये जो 30 आया इसी को बोलते हैं फॉर्मूला वेट, FW। अब देखिए क्वेश्चन में हमको H2SO4 गिवन है, तो H2SO4 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 16 चौक 64, कितना आ रहा है? 98। कितना आ जा रहा है? 98। तो ये H2SO4 का क्या है? मोलिकुलर वेट। लेकिन आप ध्यान से अगर देखिएगा तो H2SO4 का यही सिंपलेस्ट रेशियो भी है, यानी यही एम्पिरिकल फार्मूला भी है। यानी यहाँ पे H2SO4 के केस में
मोलिकुलर वेट और फॉर्मूला वेट 98 हो जाएगा। तो मोलिकुलर वेट ही क्या है, फॉर्मूला वेट है H2SO4 के केस में। तो ये जो फॉर्मूला वेट आपको जो गिवन है ये एक्चुअली में क्या है, मोलिकुलर वेट। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 होता है। अब आपको वेट निकालना है H2SO4 का। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लीजिएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट को मोल्स का वेट अपन मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं ना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप वेट अपन मोलिकुलर वेट लिख दीजिए, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए मोलरिटी कितना है 0.1 इक्वल टू वेट आपको निकालना है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 98 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपको ml में गिवन है, वॉल्यूम क्या ml में गिवन है, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लीटर के लिए क्या कीजिएगा 400 डिवाइडेड बाई 1000, ये लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे कीजिए 400 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये जो 1000 है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.1 इक्वल टू वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 400। 2 0 कट जाएंगे। ये जो है 98 इंटू 4, इसको आप इधर ले आइए। ये जो 98 इंटू 4 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 98 इंटू 4, और ये जो 10 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। तो वेट आपका निकल के आएगा 0.1 इंटू 98 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ रहा है 392, कितना आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा 392 आएगा। 392 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट हटाइए तो ये जो नीचे 10 आ जाएगा एक और। तो आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए डिवाइड में 100 है तो 0.3 पॉइंट हो जाएगा 92। ये क्या हो जाएगा वेट, इतना ग्राम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है नॉर्मेलिटी ऑफ 2m सल्फ्यूरिक एसिड इज। आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। तो आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए कि m इंटू एन फैक्टर जो होता है इक्वल टू n होता है। ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन होता है। अब n फैक्टर जो होता है जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4,
इसको जब आप ब्रेक करिएगा तो 2H प्लस SO4 -2, तो देखिए कितने H हैं, 2H है, तो n फैक्टर H2SO4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको मोलैरिटी गिवन है 2, यानी 2 इंटू n फैक्टर कितना है, 2 इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ pH इक्वल टू 3.31 देन फाइंड आउट H प्लस कंसंट्रेशन। तो आपको मालूम होगा कि H प्लस जो कंसंट्रेशन है इसको आप लिख पाइएगा इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। तो H प्लस कंसंट्रेशन जो होगा 10⁻⁻, और pH कितना है, 3.31, तो pH की जगह 3.31 रख दीजिए। H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू, अब देखिए 4 में से अगर हम 0.69 को घटा दें तो घटाने से कितना आएगा, 3.31, इतना आएगा। तो मतलब 3.31 की जगह हम इसको भी रख सकते हैं 4 माइनस 0.69, तो 10 की पावर माइनस यहाँ पर रखिए 4 माइनस 0.69। अब ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ये जो माइनस है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, 10 की पावर प्लस 4, सॉरी 10 की पावर -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.69। H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू, ये जो है इसको आप 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर प्लस में 0.69 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिए एक कंसेप्ट है कि 10 की पावर y इक्वल टू आप लिख सकते हैं एंटीलॉग y। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 0.3010, इसको आप लिखिएगा एंटीलॉग 0.3010, और आपको log 2 का वैल्यू मालूम होना चाहिए। log 2 का वैल्यू जो होता है वो 0.3010 ये होता है। तो एंटीलॉग जो 0.3010 ये इसका वैल्यू जो आएगा वो 2 के बराबर आ जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। मतलब जो 10 की पावर 0.3010 इसको आप 2 के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो गिवन है 10 की पावर 0.69, ये जो गिवन है 10 की पावर 0.69, इसको आप लिख सकते हैं एंटीलॉग 0.69। आपको मालूम होगा कि log 5 का जो वैल्यू होता है वो 0.69 होता है। तो एंटीलॉग 0.69 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 5 कर सकते हैं, यानी 10 की पावर 0.69 को 5 लिख सकते हैं।
तो H प्लस कंसनट्रेशन यहाँ से क्या आएगा, ये तो 10⁻⁻⁴ हो गया, इनटू में आएगा ये जो है ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से H प्लस कंसनट्रेशन क्या आ गया, 5 × 10⁻⁻⁴। तो 3 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इक्वल टू 5 × 10⁻⁻⁵ m देन pH विल बी। देखिए आपको OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन गिवन है 5 × 10⁻⁻⁵ ये गिवन है। तो POH इससे निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, -log OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, तो POH जो आएगा -log 5 × 10⁻⁻⁵ लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब आपको log की प्रॉपर्टी एक मालूम होगी कि log A × B को लिख सकते हैं log A + log B। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रखिए, log 5 + log 10⁻⁻⁵ ऐसे लिख सकते हैं इसको। माइनस अभी भी बाहर रखिएगा, log 5 प्लस, देखिए log में जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो ये जो 5 है -5 ये आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -5 log 10 और log 10 क्या होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो -log 5 -5, अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, -log 5 और माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 - log 5, ये हो जा रहा है। ये क्या निकला आपका, POH, और pH + POH = 14 ये होता है। तो यहाँ से आप pH निकाल लीजिए, pH जो होगा 14 - POH, और POH ये वाला है, तो इसको लिख लीजिए 14 - 5 - log 5। अगेन माइनस को खोलिए, तो 14 - 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस log 5। इसको घटाइए, 14 - 5 ये हो जाएगा 9 प्लस log 5, ये आंसर हो जाएगा pH। ये जो है वो क्या है, pH है। तो 4 का सेकंड सही है। ये क्या है, ये मेथड 1, अभी जो बताएं वो क्या है, मेथड 1। अब आइए मेथड 2 पे आइए। मेथड 2 क्या है, ट्रिक है। देखिए आपको OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन गिवन है 5 × 10⁻⁻5। तो अब क्या कीजिए, ये डायरेक्ट इससे POH निकल जाएगा ट्रिक से। ये जो पावर में 5 है इसको आगे ले आइए,
इसको लिख लीजिए 5 माइनस, और ये जो है इसको लॉग के साथ लीजिए, log 5। यही है ट्रिक। ये जो है क्या है, POH। देखिए POH हम लोग का कितना निकला था, 5 माइनस log 5। इतना लंबा मेथड से ये निकला था, लेकिन ट्रिक से आपका एक स्टेप में हो जा रहा है। 5 माइनस log 5 डायरेक्ट आ गया, और आपको PH प्लस POH इक्वल टू 14 मालूम ही है। तो PH क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH। अब POH को इसको यहाँ पे रखिए, तो 14 माइनस 5 माइनस log 5, तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस log 5। 14 में 5 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस log 5। ये क्या है गया, PH। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेसिसिटी ऑफ H3PO3 एंड H3PO2 आर रेस्पेक्टिवली। देखिए आपको बेसिसिटी निकालना है, उसके लिए आप क्या देखिएगा, नंबर ऑफ एसिडिक H, और यही क्या होगा, एन फैक्टर होगा। यहाँ पे आता है कि एसिडिक H क्या है, तो FON, फोन से लगा डायरेक्ट जो H होगा उसी को क्या बोलते हैं, एसिडिक H। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से जो H डायरेक्ट अटैच होगा उसी को बोलते हैं एसिडिक H। तो H3PO3 इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये जो H है डायरेक्ट O से अटैच्ड है, मतलब ये कैसा है, एसिडिक H है। अगेन इसको देखिए, ये H को देखिए डायरेक्ट O से अटैच्ड है, तो ये H भी क्या है, एसिडिक H है। तो नंबर ऑफ एसिडिक H कितने हो गए, 2। देखिए 1 और ये 1, 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2, यानी बेसिसिटी कितना हो गया, 2। इसके लिए H3PO3 के लिए। अब आइए H3PO2, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, ऐसे होता है। H3PO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो देखिए ये जो H है, ये जो H है वो डायरेक्ट O से अटैच्ड है, तो ये H कैसा हो गया, एसिडिक H। तो इसमें आप देखिए कितने एसिडिक H है, 1 हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया, 1, मतलब बेसिसिटी कितना हो गया, 1। तो 2 और 1 रेस्पेक्टिवली आंसर होगा। फोर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड आउट pH ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 2 × 10⁻³ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो देखिए आपको मोल्स गिवन है
2 × 10⁻³ आपको वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप N/V कर सकते हैं, C = N/V, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है, वॉल्यूम। तो मोल्स किसके गिवन है, OH नेगेटिव के, तो कंसंट्रेशन किसका निकलेगा, OH नेगेटिव का। तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन आएगा कितना मोल से, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन क्या आएगा, 10⁻³ तो POH यहाँ से निकल जाएगा, माइनस लॉग OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, इसको आप लिख लीजिए माइनस लॉग OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻³, ये -3 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 और ये हो जाएगा log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ से POH निकल जा रहा है आपका 3। POH कितना निकला, 3। और आपको PH प्लस POH = 14 होता है, मालूम है। तो PH = 14 - POH लिख सकते हैं, और POH कितना है, 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 14 - 3, यानी PH कितना निकला, 11। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, pH of tomato juice is 4.4, then concentration of H3O+ will be। मतलब आपको इसका मतलब क्या होता है, H+ का कंसंट्रेशन आपको चाहिए। तो अभी आपको बताया H+ का कंसंट्रेशन को आप = 10⁻- pH लिख सकते हैं। तो यहाँ से H+ का कंसंट्रेशन क्या आएगा, 10⁻- pH की जगह क्या आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। अब देखिए, इसको आप 4.4 को 5 - 0.60 कर सकते हैं, 4.4। तो 4.4 की जगह इसको 5 - 0.60 लिख सकते हैं, तो 10⁻- 5 - 0.60। अब इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, H+ कंसंट्रेशन = 10⁻- 5, और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 0.60। तो H+ कंसंट्रेशन = 10⁻- 5 इंटू 10⁻+ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और अभी आपको बताया कि 10⁻y = एंटीलॉग y लिख सकते हैं, यानी 10⁻0.60 इसको आप लिख सकते हैं एंटीलॉग 0.60। और आपको log 2 का वैल्यू मालूम है कितना है, 0.30। तो log 4 का वैल्यू यहाँ से निकालिए, इसको आप log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर।
तो ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 2, 2 इंटू log 2 का वैल्यू कितना है 0.3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 0.60, मतलब log 4 का वैल्यू जो है 0.60 है, तो एंटी लॉग 0.60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो 10 की पावर 0.60 का वैल्यू क्या आया 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर -5 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं क्या 4 लिख सकते हैं, यही H प्लस कंसंट्रेशन है। यही आंसर होगा 4 इंटू 10 की पावर -5। देखिए 3.9 यानी 4 के करीब यही है, इंटू 10 की पावर -5, सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 ग्राम NaOH is dissolved in 1 liter of solution. The molarity of the solution is, आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए मोल्स को आप वेट अपॉन मोलिकुलर वेट भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए वेट कितना गिवन है NaOH का 8, तो इसको 8 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय NaOH का मोलिकुलर वेट जो होता है ना वो 40 होता है, तो मोलिकुलर वेट की जगह क्या आ जाएगा 40, डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे कितना गिवन है 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है लीटर में है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 8/40। इसको आप लिख सकते हैं 1/5, 8 × 5 = 40, 1/5 लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 0.2। तो मोलैरिटी कितना आएगा 0.2 है, 8 का फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन इज। अमाउंट यानी वेट आपको निकालना है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH, इसका आप मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए, 12 + 3 + 12 + 16 × 2 = 32 + 1 15 13। $60,000 है मोलिकुलर वेट एसिटिक एसिड का कितना होगा 60 ग्राम। आपको देखिए मोलैरिटी गिवन है 0.1 m, आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको अमाउंट यानी वेट निकालना है। तो मोलैरिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख सकते हैं, और मोल्स ऑफ सोल्यूट को वेट अपन मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही क्या है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितना गिवन है 0.1 इक्वल टू वेट आपको निकालना है डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट 60 है,
अभी निकालें, इनटू 100 ml है आपका वॉल्यूम। तो देखिए 1 लीटर में आपके पास कितना होता है, 1000 ml। तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 1/10 लीटर। तो इसको लिख सकते हैं 1/10। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो वेट आपका निकल आएगा 0.1 × 6, ये क्या हो जाएगा 0.6 ग्राम। तो 9 का थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इन 100 ml ऑफ 0.5 NaCl सॉल्यूशन इज। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन जैसे ही आप n इंटू वॉल्यूम इन ml लीजिएगा, तो जो ये आएगा वो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और हमें देखिए नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ही निकालना है। तो हम वॉल्यूम को ml में ही पुट करेंगे और n को 0.5 पुट करेंगे। तो n क्या हो जाएगा 0.5 इंटू वॉल्यूम 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 10 का फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ MgCl2 इज 1.5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन मोल लीटर इनवर्स इज। तो देखिए MgCl2 ब्रेक होगा Mg+2 + 2Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। यानी देखिए जब 1m कंसंट्रेशन MgCl2 का जाएगा तो 2m कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव का बनेगा। जब 1m कंसंट्रेशन MgCl2 का जाएगा तो 2m कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव का बनेगा। और जब 1.5 × 10⁻³ 1.5 × 10⁻³ कंसंट्रेशन MgCl2 जाएगा तो Cl नेगेटिव जो है इसका डबल बनेगा। वन 1.5 × 10⁻³ MgCl2 जब जाएगा तो Cl नेगेटिव जो होगा वो इसका डबल बनेगा। यानी यहाँ से देखिए Cl नेगेटिव कितना बनेगा 2 × 1.5 × 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ m, ये आपका बनेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा 3 × 10⁻³ पहला सही हो जाएगा।